हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है बिकॉज अभी जैसे आपको पता है कि नर्सरी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें बहुत ही टेंशन आ रहा है कि बच्चों को क्या पूछा जाएगा, कैसे होगी सारी चीजें, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या फिर क्या होगा। ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपके इसी से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अभी जैसे नवंबर दिसंबर में नर्सरी के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं हर जगह में, बहुत सारी जगह में सितंबर अक्टूबर में ही हो जाते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, इस टाइम पे हमें टेंशन आ जाती है कि वे बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, क्या सिखाएं, किस चीजों के बारे में तैयारी करें। उससे ज्यादा बेहतर चीजें ये होती है कि सबसे पहले इन सारी चीजों के पहले, लाइक एडमिशन के पहले, सारी चीजों के पहले कुछ और जरूरतों की चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए एंड जो हमें ऑलमोस्ट लाइक इन सब चीजों की अगर हमने तैयारी कर रखी ना तो हमारे बच्चे का एडमिशन बहुत ही अच्छे से एंड इजीली हो जाएगा। तो अगर आपको उन चीजों को जानना है तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि अगर आप कोई भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। जैसे अगर समझो आप कोई भी स्पेशल स्कूल में लेना चाहते हैं, अगर आपको वो स्कूल पसंद आ गया है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे 4-5 स्कूलों में देखना है लेकिन जिसमें मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में टोटली इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उनके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर वो उन स्कूल में जो भी बच्चों की जो सीखने की मतलब टीचर्स के सिखाने की या फिर जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में जान लीजिए। साथ ही में अगर इंटरव्यू होता है, एडमिशन प्रोसेस किस तरीके की है, ये सारी चीजें आप उनसे जान लीजिए क्योंकि जनरली पेरेंट्स जो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुके होते हैं उनके पास इसका एक्सपीरियंस रहता है एंड वो आपको गाइड कर सकते हैं। एंड साल दर बदर ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस होती हैं एंड नर्सरी का एडमिशन है तो इतना ज्यादा हाई तो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। जस्ट नॉर्मल स्कूल के बारे में जानिए, स्कूल में क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या सारी चीजें होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को तैयार कीजिए, देन आप इंटरव्यू के लिए आराम से जा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे की आदत जो है वो बाहर मिक्सअप होने की नहीं है तो वो आप इंट्रोड्यूस कराइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, हमेशा मम्मी पापा के साथ रह के, दादा दादी के साथ रह के उनको एक आदत हो जाती है तो वो दूसरे इंसान के पास या फिर जैसे हमारे पड़ोसी है या फिर कोई भी है जिन्होंने हमें नहीं जानते हैं उनके पास जाने में वो कतराता है। तो जनरली उनको ना आप सोशल कीजिए, सोशल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर वो टीचर्स से मिलेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स से मिलेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही में मम्मी पापा दादा दादी इनको छोड़ के उनको बाहर और दूसरे लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करने की एक आदत लगेगी। बिकॉज अभी जैसे पता है लास्ट के दो सालों में तो हमें लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे और उसी के बाद हमने बच्चों को तो बाहर निकालना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हम बच्चों को कहीं खेलने नहीं भेज रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, अभी जो बंद हो गया है पीयर ग्रुप्स में खेलना, एक साथ खेलना, वो आप इंट्रोड्यूस करवाइए। जिससे क्या होगा, बच्चे को आदत लगेगी ग्रुप में खेलने की, बातें करने की। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूस कराने के लिए। उसके बाद जो बेसिक चीजें अभी पूछी जाती हैं, ये सारी मेन चीजें तो हो गई। अब जो पूछी जाती हैं स्कूल में, जैसे अभी आपको क्या करना है, आपको आपके बच्चों को जस्ट बेसिक ट्रेनिंग देनी है। जनरली अभी हम लोग देखते हैं हमारे बच्चे यूट्यूब देख के बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से उनको पता है कि अल्फाबेट्स, नंबर्स किसको क्या करते हैं, एटलीस्ट उनको रिकग्निशन तो आ गई है। ए से लेके जेड तक अगर हम लोग कोई भी बच्चों को अल्फाबेट दिखा देंगे तो वो उसको अच्छे से जान जाएंगे। तो इसीलिए हमको वही उनको प्रिपेयर करना है कि अल्फाबेट्स, नंबर्स, शेप्स, एनिमल्स के नाम, फ्लावर्स के नाम, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फ्रूट्स के नाम, बर्ड्स के नाम। तो ये सारी चीजें जो बेसिक हैं, इसके लिए मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगी नीचे, जो एक मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी जिसमें आपको 20 वैरायटीज ऑफ बुक्स हैं जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर कोई चीज होगी। जिससे क्या होगा, आपके बच्चे को वो आदत लगेगी। एंड वैसे भी बच्चों को पढ़ने से अच्छा देख के सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर मेरी बच्ची के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने वो बुक जस्ट थोड़े लेट खरीदी थी लेकिन उसके पहले ही उसको वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के नाम पता चल गए थे। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग जब रोज के दिनों में हम चीजों को यूज करते हैं तो बच्चे वो ज्यादा ग्रास्प करते हैं अच्छे से। तो यही बेसिक चीजें हमें बच्चों को सिखानी है।
अगर आप आपके बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे से आंसर दे, जो भी उनसे चीजें पूछी जाए वो अच्छे से उसके ऊपर रिएक्ट करे, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो भी कभी इंटरव्यू होने वाला है, उस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस टाइप के आप क्वेश्चंस आपके बच्चों को पूछिए। लेकिन आपको जस्ट उसके सामने बैठना है एंड जस्ट पूछना है, ऐसा नहीं करना है। खेलते खेलते आप उनसे पूछिए थोड़ी बहुत, तब कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, देन गेम्स खेल लिए कुछ फन लिविंग वे में। ऐसे आपको खेलते खेलते बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, जिससे क्या होता है बच्चा बोर भी नहीं होता है और उसको ऐसा भी लगता है कि हाँ ये हम लोग खेल खेल में सीख रहे हैं। या फिर बच्चों को तो पता नहीं है कि हम वो सीख रहे हैं, लेकिन उसको वो मजा आता है उन चीजों को रिएक्ट करने में। इसलिए आप वो क्वेश्चन उनको पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको उनके ही तरीके से हमें उनको पूछना है, जैसे फन लविंग वे में, खेलते हुए एक्टिविटीज के साथ हम उनको पूछ सकते हैं। तो यही बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हम जानते हैं कि नर्सरी का बच्चा है तो ऑलमोस्ट अभी वो बात करता है, बोलता है एंड बहुत सारी चीजों को उसको उसके बारे में पता होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है स्कूलों में वो है कि कम्युनिकेशन किस तरीके का है बच्चे का, उसका स्टाइल कैसा है बोलने का, उसका तरीका कैसा है, वो किस तरीके से बोलता है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, सारी चीजें देखी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर देखा जाता है। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं, किसी के सामने बोलते नहीं है, तो आप अपने बच्चे को बुलवाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उनको बोलिए कि आप लोगों के साथ भी बात कीजिए। इसलिए मैं बोलती हूँ सोशल एक्टिव रखिए अपने बच्चों को, जिससे क्या होता है बच्चे बाकी लोगों से भी बात करते हैं, जो उनके पहचान के नहीं होते हैं उनसे भी बात करते हैं। तो क्या होता है वो सोशल हो जाते हैं और अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ बातें करते रहिए, उनको अलग अलग लोगों से मिलवाइए, जिससे वो बातें करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। और साथ ही में वो जब कभी आप उनको स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाएंगे तो टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अपने बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रेनिंग मतलब इसमें मैं बताऊंगी कि आपके जो घर की छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे ब्लॉक्स को उठा के रख देना, टॉयज को अरेंज करना, अपनी खाई हुई प्लेट को उठा के रखना, ये छोटी छोटी चीजों को आप बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज अभी जैसे स्कूल में जब जाएंगे, जब भी ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट होगा तब टिफिन खिलवाए जाएंगे, उसके बाद बच्चों को एक साथ बिठाया जाएगा एंड टाइम बच्चे खुद से चीजें कर सके, एक साथ एक दूसरे को देख के वो सारी चीजें हो सके। इसलिए उनको घर से ही वो स्टार्ट कर दीजिए, उनका टिफिन या फिर उनकी प्लेट उठा के रखना, खुद से पानी पीना, खुद से चीजों को उठा के रख देना, ये सारी चीजें आप उनको सिखा सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं एंड देन आपका बच्चा बाद में उसके लिए डिफिकल्ट नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लीनलीनेस। अपने बच्चों को क्लीनलीनेस के बारे में अच्छे से समझाइए। जैसे अगर हमको पता है कि घर में अगर कोई चीज बच्चा गिरा देता है तो हम एज अ मम्मी, एज अ पापा, हम उनकी चीजों जो है वो जो भी गिर जाती हैं, कपड़ों पे गिर जाती हैं, हम वो साफ कर देते हैं। लेकिन एज अ चाइल्ड आपको वो उनको भी सिखाना है कि अगर कोई चीज गिर जाती है या फिर अगर कोई भी चीज गंदी हो जाती है, उसको किस तरीके से उठाना है, उसको किस तरीके से क्लीन करना है, ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, जब भी बच्चे स्कूल में जाएंगे और अगर कुछ हो भी गया, जैसे समझो अगर टीचर ने कैंडी दे दी एंड अगर अचानक से वो कैंडी नीचे गिर गई, उसके शर्ट पे गिर गई, तो उस टाइम पे वो उसको किस तरीके से क्लीन करेगा, या फिर उसके पास कोई हैंडकरचिप है या नहीं है। तो वो सारी चीजें क्लीन करना मतलब उसको फुल वॉश करना नहीं बोलूंगी मैं, अगर उसका माउथ खराब है तो वो उसको वाइप करना, ये सारी चीजें, नोज उसके अगर रनी नोज है तो उस रनी नोज को क्लीन करना, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हम उनको घर में सिखा सकते हैं एंड उसकी ट्रेनिंग हम बस थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। जिससे क्या होता है एक साथ बच्चे बहुत सारी चीजें तो नहीं सीखता है, लेकिन उनको आदत लगती है, हमें देखकर बच्चे सीखते हैं एंड वैसे ही वो वैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जैसे मैंने बताया कि सब कुछ एक साथ नहीं सीखते हैं, तो वैसे ही हमें करना है, हमें एक ही दिन में उनके साथ सारी चीजें अप्लाई नहीं करनी है। जैसे अगर आज मैं आपको 10 टिप्स बता रही हूँ तो ये 10 टिप्स आपको एक ही दिन में अप्लाई नहीं करनी है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 और कभी एक भी नहीं, आपको इसी तरीके से करना है। बिकॉज बच्चे एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं सीखते हैं। बिकॉज अगर बच्चे ने सारी चीजों को एक साथ लेना शुरू कर दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उनके हिसाब से धीरे धीरे चीजों को ले सकते हैं एंड उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि ये किस तरीके से करना है और कैसे अरेंज करना है। जो भी सारी चीजें हैं आप बच्चों को धीरे धीरे सिखाइए, एक एक करके सिखाइए। बिकॉज अभी जो टाइम है जिसमें हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत ज्यादा हैं, तो अभी इस टाइम में हम बच्चों के साथ उतना ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
एंड देन उसके बाद हम उनको सिखा सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हमको सिखा सकते हैं। उसके बाद टीचर्स का काम तो है वो तो वो करेंगे ही। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा टीचर्स करती हैं, वो है अप्रिसिएशन। यस, हमेशा बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, उनको बोलिए हाँ ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये बहुत सुंदर किया, या आपने बहुत अमेजिंग किया, अरे आपने ये काम कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं था आप ये काम इतने जल्दी कर लोगे। इस तरीके से आपको बच्चे से बात करनी है और बच्चों को आपको हमेशा मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने से क्या होगा, वो बच्चा और उस काम को सीखने की मेहनत करेगा और उस काम को सीखेगा एंड उसको इंटरेस्ट आएगा, वो एक के बाद एक करेगा। जैसे एक बार मैंने अपनी बच्ची को दिया था स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन लिखने के लिए, तो वो उसने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, देन उसने बोला बस मैं थक गई। मैंने उसको बोला यार बहुत अच्छा लिखा है तुमने, बहुत सुंदर लिखा है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, बहुत अच्छे से लिखा है, इसको और अच्छे से करेंगे हम लोग। तो जब उसको मैंने मोटिवेट किया, उसने बोला ठीक है हम लोग एक और करेंगे। तो उसने मुझे बाद में मांग के लिया कि हाँ मुझे डॉट्स लगा के दो एंड मुझे उसमें स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन करनी है। तो ये बहुत अच्छा होता है जब हम लोग बच्चों के साथ इस तरीके से खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और बच्चों को हमेशा यही चाहिए होता है कि हम उनसे बहुत अच्छे से बातें करें एंड उनको मोटिवेट करें, उनको अप्रिशिएट करें। ये उनको बहुत ज्यादा लगता है, तो आप उसी तरीके से उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं एंड देन आप उनके साथ बहुत सारी चीजों को उनको सिखा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है कि उनके जो टैंट्रम्स होते हैं उसके साथ डील करना आप सीख जाइए। जो आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब हम लोग बाहर लेके जाते हैं बच्चों को, कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है तो वो चिड़चिड़ करने लगते हैं, जिद्दीपना करने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमें बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। जैसे ये सारी चीजें नर्सरी एडमिशन के टाइम पे भी हो सकती हैं, इसीलिए मैं प्रिपरेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर समझो आपका बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है इंटरव्यू के लिए, नहीं मुझे अंदर रूम में टीचर लेके जा रही है वहां नहीं जाना है, तो उस टाइम पे आप उस मोमेंट को कैसे आप उसको हैंडल कर सके, वो सारी चीजें आप जरूर अप्लाई कीजिए। उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चे को लव अफेक्शन और अच्छे से हैप्पीनेस काइंड में उसको कैसे ट्रीट करना है, ये कीजिए। हाँ जबरदस्ती नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं टीचर तुम्हें डांटेगी, ऐसा मत कीजिए। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे बच्चे के माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और वो आगे जाने में कतराएगा। इससे अच्छा उसको प्यार से समझाइए, उसको हैप्पीली समझाइए, उसको बताइए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना सही है। इंपॉर्टेंट तो बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको फन वे में, उसको एकदम खुशी से अगर आप चीजों को बताएंगे तो वो बच्चे को बहुत पसंद आएगा और वो जरूर करेगा। इसलिए उनके टैंट्रम्स को किस तरीके से हैंडल करना है, इसकी टेक्निक अगर आपको एक बार पता चल गई तो आप हमेशा उस चीज को जीत जाएंगे एंड बच्चे को आप अच्छे से सारी चीजें बता पाएंगे। जैसे अगर मैं अपने बच्चे के बारे में एग्जांपल दूं, जैसे मेरी बेटी है, वो हमेशा उसको कोई चीज अगर नहीं मिलती है तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी। तो उसको मैं कोई और अगर अलग टॉपिक में उससे बात करती हूँ, उससे कोई अलग टॉपिक में बात करने लगती हूँ, जिससे क्या होता है उसका माइंड क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है एंड उससे रिलेटेड ही टॉपिक को मैं लेते लेते उसको दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, जिससे क्या होता है वो टोटली डाइवर्ट हो जाती है। उसके दिमाग में वो चीज रहती है लेकिन उस टाइम के लिए वो डाइवर्ट हो जाती है एंड देन बाद में उसको वो भूल जाती है। इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके जो बच्चे के टैंट्रम्स हैं वो किस तरीके के हैं, किस वजह से हैं एंड उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इसके बारे में जान गए तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा एंड आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। एंड साथ ही में ये सारी चीजें अगर आपने प्रिपेयर कर ली तो आपके बच्चे का नर्सरी में एडमिशन आराम से हो जाएगा। बिकॉज ये प्री प्रिपेयर्ड चीजें होती हैं जो हमें जरूर करनी पड़ती हैं हमारे बच्चों के साथ एंड इसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन बहुत जल्दी से हो जाएगा। आई नो सीखने सिखाने की जो चीजें हैं, पढ़ाई की जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी का पार्ट 2 मैं इसके बाद लेके आने वाली हूँ, जिसमें और 10 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बच्चों के लिए तैयारी के लिए करनी चाहिए। तो वो वीडियो भी जल्द ही लेके आने वाली हूँ मैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप उस बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।